हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर एक बार यथा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो साइंस की T20 सीरीज चल रही है उसमें हमारा जो आज का क्लास है प्रोटीन पे होने वाला है। और इसके पहले की जो हमारी वीडियोज़ हैं वो सभी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं और आप जा करके सभी वीडियो को वहाँ पर देखिए। एक एक टॉपिक को हमने वहाँ पर क्लियरली समझाया हुआ है और जितना भी वहाँ पर हमने समझाया हुआ टू द पॉइंट समझाया है, जहाँ से आप एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पर सीधे आते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। और प्रोटीन से जितने भी महत्वपूर्ण जो भी पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे हम सारे इस पर हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ लास्ट में हम कुछ ऐसे प्रोटीन के बारे में आपको हम बताएंगे जहां से हमेशा उस प्रोटीन के बारे में एग्जाम से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रोटीन। तो हम पहले तो जान ले प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या रोल होता है। जैसे हमने मानव पोषण में इसके पहले वाले क्लास में आपको बताया था कि मानव पोषण क्या होता है, और मानव पोषण के साथ साथ उसमें जो पोषक तत्व होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जो भी फैट यानी वसा होते हैं, तो उसमें इन सब का हमारे बॉडी में क्या रोल होता है हमने अगले इसके पिछले क्लास में हमने पूरे इसको डिस्कस किया था। तो प्रोटीन को हम जानते हैं। देखिए, पहली बात तो हम प्रोटीन के बारे में जान लें। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए ये एनर्जी तो नहीं प्रदान करता, लेकिन इसके लिए जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए फैक्ट ये है कि जो हमारे शरीर का वृद्धि होता है, जो विकास होता है, वो प्रोटीन के द्वारा ही होता है। अगर मान लीजिए हमारे बॉडी को सही मात्रा में प्रोटीन ना मिले तो एक बच्चे की अगर हम बात करें, जैसे जो बच्चा छोटा होता है और उसका जब शरीर वृद्धि की ओर होता है, उसके अंदर अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसके ना ही शरीर का सही तरीके से सुचारू रूप से विकास हो पाएगा और ना ही उसका जो स्वास्थ्य वो सही रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोटीन का रोल होता है हमारी बॉडी में, है ना। तो इस पे हम आते हैं और विशेष रूप से देखते हैं। जैसे देखिए, जो प्रोटीन होता है, पहले तो कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं, बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो हमें बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक अगर हम अमीनो अम्ल की बात करें, ठीक है, अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल क्या होते हैं। देखिए, अमीनो अम्ल एक तरीके के प्रोटीन ही होते हैं, प्रोटीन के प्रकार होते हैं। और हमारे शरीर में जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है या जो प्रोटीन बनते हैं वो अमीनो अम्ल के द्वारा ही बनते हैं। जैसे अगर हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल मिलकर के बनते हैं। कितने? 20 अमीनो अम्ल रहेंगे तब जाके हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होगा। लेकिन याद रखिएगा, इसमें से सभी जो अमीनो अम्ल हैं वो हमारे शरीर में नहीं पाए जाते, कुछ ही पाए जाते हैं और कुछ हमको अपने भोज्य पदार्थों के रूप में बाहर से लेना होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर 20 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनता है तो इस 20 अमीनो अम्ल में से 10 हम बाहर से लेते हैं। ठीक, 10 होता है जो हम बाहर से लेते हैं और जो 10 जो बच गया इसमें से वो हमारे शरीर के अंदर होता है। कहाँ होता है? हमारे शरीर के अंदर होता है। ठीक बात। 10 हम कहां से लेंगे? बाहर से लेंगे अमीनो अम्ल, और 10 हम लेंगे जो हमारे शरीर में होता है वहां से होता है। और जैसे जब ये 20 अमीनो अम्ल मिलते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। क्लियर बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? चलिए ठीक है, अगर हम और थोड़ा सा प्रोटीन पे चर्चा कर ले। देखिए, प्रोटीन एक बहुत ही कार्बनिक जटिल पदार्थ होता है। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, क्योंकि जो हम प्रोटीन भोज्य पदार्थों के रूप में लेते हैं और ये प्रोटीन जब हमारे शरीर में आते हैं तो हमारे जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं ये उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। समझ रहे हैं? तो इस वजह से जो हमारे शरीर में प्रोटीन आते हैं, कुछ एंजाइम के द्वारा इन प्रोटीन को छोटे छोटे रूपों में तोड़ करके उनको पचाया जाता है, जिस तरीके से जो हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। समझ रहे हैं आप? अब जैसे अगर मैं आपको बता दूं, मैं अगर ये बता दूं प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, तो आप बोल सकते हैं प्रोटीन एक जटिल पदार्थ है, यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, या इसको पोषक तत्व भी कह सकते हैं।
प्रोटीन को पोषक तत्व ही बोल सकते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ या पोषक तत्व कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम प्रोटीन की बात करें तो ये तो आपने समझ लिया कि प्रोटीन का जो निर्माण होता है 20 अमीनो अम्ल से मिलकर के होता है, 10 हम बाहर से लेते हैं, 10 हमारे शरीर के अंदर होता है। ठीक, प्रोटीन का निर्माण होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम प्रोटीन लेते हैं भोज्य पदार्थों के रूप में बाहर से, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वो जो प्रोटीन होता है वो चेंज होता है। किस में चेंज होगा, जब हम प्रोटीन लेते हैं तो कुछ एंजाइम्स के द्वारा वो प्रोटीन किस में चेंज होता है, पेप्टाइज में चेंज होता है। पेप्टाइज, एक सेकेंड, जैसे मान लिया हमने इसको प्रोटीन को लिया, अभी हमारे शरीर के अंदर आया तो ये किस में चेंज होगा, पेप्टाइज में चेंज होगा। ठीक, पेप्टाइड में चेंज होता है, याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पेप्टाइड के साथ साथ ये अमीनो अम्ल में भी चेंज होता है। ठीक है, अमीनो अम्ल, समझ गए आप। प्रोटीन क्या है, जटिल पदार्थ या पोषक तत्व है, कार्बनिक पोषक पदार्थ या पोषक तत्व है। ये पेप्टाइड या अमीनो अम्ल के फॉर्म में होते हैं। प्रोटीन बनने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, 20। कितने, 20। ठीक है, अब अगर हम प्रोटीन के संगठन की बात करें, ठीक है, अगर हम प्रोटीन के संगठन की बात करें तो जो प्रोटीन का संगठन है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और नाइट्रोजन। समझ गए आप लोग, प्रोटीन का संगठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बनता है। याद रखिएगा ये आपका जो संगठन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अभी आपका जो वो एक दिल्ली के एक टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, उसमें यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसमें वो क्वेश्चन पूछा था कि कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं होता। तो याद रखिएगा जो नाइट्रोजन होता है वो आपका प्रोटीन में होता है, कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है। तो अब ये जो संगठन में जो चारों आपके कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जाता है यहां से। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखें तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का हमारे शरीर में जो पूरा ओवरऑल अगर हम बात करें तो 50% जो हिस्सा होता है, जो हमारी बॉडी बनी होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। यानी हमारे शरीर में 50% हिस्सा जो रोल होता है वो प्रोटीन का होता है। ठीक है, 15%। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर में प्रोटीन का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है तो 15%, यानी 15%। क्लियर बात, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब हम इसमें कुछ और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 15% जो हिस्सा होता है ये प्रोटीन का होता है, और इसका एक बात आप याद रखिएगा, जो प्रोटीन का एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही होता है कि शरीर को वृद्धि और विकास करना। ठीक, ये जो प्रोटीन होते हैं ना, ये शरीर के वृद्धि और विकास के लिए एक कंपोनेंट माने जाते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कुछ थे इसके, जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कराया है, और यही एग्जाम में कई बार क्वेश्चन निकल करके आते हैं। या तो इसके संगठन से पूछेगा, या ये पूछ लेगा कि प्रोटीन का कितना % हमारी बॉडी में रोल होता है। उसके बाद अमीनो अम्ल से क्वेश्चन पूछ लेगा, अमीनो अम्ल क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो इसका जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि प्रोटीन का खोज किसके द्वारा किया गया था। प्रोटीन का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था वर्जीलियस। क्या नाम था, वर्जीलियस। वर्जीलियस नाम था उनका। ठीक,
बर्जीलियस नाम एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रोटीन की खोज की थी। ठीक है, तो ये प्रोटीन से संबंधित जितने फैक्ट थे वो मैंने आपको बताया है। आगे हम चलते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे कि प्रोटीन के कौन कौन से कार्य होते हैं। जैसे प्रोटीन से जितने बेसिक जो इंफॉर्मेशन था वो हमने डिस्कस किया। अब हम ये देखते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, इसका काम क्या होता है। तो पहला तो आप ये जान लीजिएगा, जो प्रोटीन का हमारे शरीर में जो पहला काम होता है, शरीर का विकास और वृद्धि करना। क्या? शरीर का विकास और शरीर का विकास तथा वृद्धि, है ना। ठीक, पहला याद रखिएगा, प्रोटीन का काम यही है कि शरीर का विकास तथा वृद्धि करना। क्लियर बात? चलिए दूसरा हम देखते हैं इसका काम क्या है। दूसरे से काम है कि ये एंजाइम के रूप में काम